ओके, अभी वहां पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है, हम लोग आज वो पेज नंबर 8.70 8.72 तक का ही कंसीडर करेंगे। बाद में 8.70 पे जो न्यू एडजस्टमेंट है, सिक्स्थ वन, वो मैं आज खाली उसका ब्रीफ आइडिया दूंगा, मगर उसको उस ध्यान में रख के कैसे सॉल्व करने का, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, आई एम गोइंग टू डिस्कस इट स्टेप बाय स्टेप। आई एम गोइंग टू डिस्कस इट स्टेप बाय स्टेप। आज हम पुराने मेथड पे से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 12th स्टैंडर्ड तक आप जो सीख के आए हैं वो, और फिर मेरे अकाउंट्स के नेक्स्ट लेक्चर में, आई थिंक इट इज टुमारो, उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। आज मैं वो नहीं सिखाने वाला हूं। सो क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 8.72, क्वेश्चन नंबर 1। The following is the balance sheet of A, B, and C, who are equal partners on 1st Jan 2017. Liabilities, bills payable, creditors, capital account. Cash, debtors, stock, furniture, building, bills receivable. They agreed to take D into partnership and give him 1/4 share in the profits on the following terms. D should bring in rupees 6,000 for goodwill and 1,000 as capital. One half of the goodwill shall be withdrawn by the old partners. Stock and furniture to be depreciated by 10%. Liability of 1,300 be created against bill discounted. That the building be valued at rupees 4,000, sorry 40,000. तो इतने ही पार्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे। एंड अभी आप लोग एक पेज पे, on one page, prepare revaluation account. मैंने दूसरे किसी किसी पे मेरे को ये फाइल ओपन करके मिलेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, और अभी इसमें लेक्चर चल रहा है, इसमें लेक्चर चल रहा है, ये चल नहीं रहा है। तो और एक लैपटॉप लगाओ नहीं तो। ओके, आई एम ऑल्सो सॉल्विंग इट फॉर यू। Spare me some time, I'm preparing up the format.
Okay. In the books of firm, revaluation account. Particulars rupees. Accounts admission of partner. हाँ, एडमिशन ऑफ पार्टनर में लास्ट में, अनसॉल्व प्रॉब्लम में फर्स्ट में, पर्टिकुलर्स रुपीस। फिर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ए बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी डी। फिर हम बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट, कैश और बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कैश अकाउंट,
Okay, so we have prepared up the format. The first step to solve the problem is transfer old balance sheet to new balance sheet. तो सबसे पहले हमारे पास हम लायबिलिटी से शुरुआत करते हैं, तो क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल they would be transferred as it is. Remember, it will always be transferred in the inner column. उसके बाद एक लाइन छोड़ के वी राइट क्रेडिटर्स 6,000. फिर कैपिटल अकाउंट दिया, दैट विल गो टू कैपिटल अकाउंट बाय balance brought down A, B, C, D. They have given us A 20,000, B 15,000, C 10,000, D 0. फिर एसेट साइड में जाएंगे, कैश दिया है तो उधर लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश बैलेंस 1,000. फिर debtors will be transferred to balance sheet 10,000. फिर stock transferred 12,000. फिर furniture transferred 5,000. Buildings transferred 25,000. Bills receivable transferred 1,000. हमने बैलेंस शीट में ओल्ड बैलेंस शीट को न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया. Now distribute accumulated profit, not there. Distribute accumulated losses, not there. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें.
और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Deal with adjustments. They agreed to take D into partnership and give him 1/4 share. तो अभी ये 1/4 शेयर है एंड तो फिर न्यू रेशियो रहेगा 3:3:3:3:3 बराबर है। What would be the new ratio? Tell me. They all will be equal partners again. D should bring 6,000 for goodwill. तो goodwill brought in cash. Journal entry क्या आएगा? Journal entry क्या आएगा? Cash account debited to goodwill account. फर्स्ट इफेक्ट कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 6,000 एंड सेकेंड इफेक्ट गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड जो हमने बनाया नहीं इग्नोर करेंगे। फिर ये गुडविल को हम इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फर्स्ट इफेक्ट गुडविल डेबिट में हमने बनाया नहीं इग्नोर करेंगे। दूसरा इफेक्ट कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा इनके sacrifice ratio में। As new ratio is not given, sacrifice ratio will always be equal to old ratio. Very good. 2000, 2000, 2000. न्यू पार्टनर को नहीं मिलेगा 0 एंड 10,000 एज कैपिटल। तो नए पार्टनर ने कैपिटल लाया। गुड कैश अकाउंट डेबिटेड टू दिस कैपिटल अकाउंट 10,000। दूसरा इफेक्ट कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट A0, B0, C0, D 10,000 is 10,000, sorry. Half of the goodwill shall be withdrawn. Goodwill withdrawn का एंट्री आएगा। पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ए को गुडविल का 2,000 मिला था उसने हाफ विड्रॉ किया 1,000। बी ने हाफ विड्रॉ किया 1,000। सी ने हाफ विड्रॉ किया 1,000। इसका दूसरा इफेक्ट कैश के क्रेडिट साइड बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी। Is that okay? The stock and furniture to be reduced by 10%. So stock less depreciation 1,200, outer column 10,800. Furniture less depreciation 500, outer column 4,500. अभी ये एसेट्स का वैल्यू कम हो गया तो अपने लिए लॉस है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट 1,200
to furniture account 500. Is that okay? Liability of 1,300 to be created for bill discounted. तो liability create कर रहे हैं provision for bills 1,300. अभी liability में रिकॉर्ड किया, liability बढ़ गया तो अपने लिए लॉस टू provision for bills 1,300. Building valued at 40,000. Add appreciation 15,000. Outer column 40,000. अभी एसेट का वैल्यू बढ़ गया, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट 15,000. So we have considered all the adjustments. The problem is over. तो आप देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो 15,000 I got 12,000 rupees as profit. So two partners capital account A, B, C. They are equal partners. मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे आप लिख देना 4,000 ईच. दूसरा इफेक्ट इधर क्रेडिट में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000 ईच. Now we close the capital account. और लास्ट में इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन. अभी ये कैपिटल बैलेंस जाएंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. हाँ नहीं है, मैंने वहां पे निकाल दिया, आप लोग टाइप करने में बिजी थे, मैंने देख लिया था. कैपिटल अकाउंट ए, बी, सी, डी.
और आउटर कॉलम में इस सबका टोटल now we close cash account. $17,000 is the total minus 3,000. Buy balance carried down 14,000. इधर लिख देंगे कैश बैलेंस 14,000. अभी इनर कॉलम वाले अमाउंट हम आउटर कॉलम में लाएंगे. जो बाकी है आने के वो आउटर कॉलम में लेके आओ. At the end, we see that our balance sheet should tally. Balance sheet tallies at 80,300. Is that clear to all of you? अभी ये जो पार्ट है हमने डिस्कस किया है विथ आवर ओल्ड मेथड जो हमने 12th स्टैंडर्ड में स्टडी किया. अभी उसमें आप देखो वहां पे अभी एक एडजस्टमेंट दिया है आगे. एडजस्टमेंट नंबर 6. The value of assets and liabilities other than cash are not to be altered. मतलब वो जो प्रॉफिट ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है बैलेंस शीट में, नए बैलेंस शीट में भी स्टॉक 12,000 रहेगा, फर्नीचर 5,000 रहेगा, बिल्डिंग 25,000 ही रहेगा. इट विल नॉट चेंज. इट विल नॉट बी अल्टर्ड. तो वो अल्टर नहीं करना है हमको. दैट इज अ न्यू केस जहां पे हम लोग जो है वी प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम revaluation account. We have to prepare one account. Instead of revaluation account, we will prepare a revaluation मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये एक नया पार्ट रहेगा. वो अगर ऐसे आपको क्वेश्चन में बोल दिया दैट द assets and liabilities need not be altered, तो यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डिफरेंस क्या है, आज हम खाली वही डिस्कस करेंगे. और उस डिफरेंस का इम्पैक्ट इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे कैसे आएगा ये हम कल देखेंगे. देखो, व्हाई डू वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट? डज एनीबडी ऑफ यू नो? वी प्रिपेयर revaluation account to find out profit or loss on revaluation of assets and liabilities. मेमोरेंडम अकाउंट भी वही रिकॉर्ड करने के लिए फाइंड आउट करता है, बट it will not register or record the new value into new balance sheet. It will register old value into the new balance sheet. रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक ही पार्ट रहेगा, whereas मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर there will be two part, upper side and lower side. दो पार्ट रहेगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट या जो लॉस आता है
is distributed among old partners in their old profit sharing ratio. In memorandum revaluation account, we will first part में हम जो assets and liabilities को revalue करेंगे उसका old partners को देंगे in the old ratio, and the effect of first part is cancelled in the second part. The effect of first part is cancelled in the second part, and second part का जो भी balance रहेगा वो सारे partners को दिया जाएगा. It would be given to all the partners in the new profit sharing ratio, including the new partner. Are you getting that? वो ये तीन मेजर डिफरेंस है उसके बीच में. तो ये तीन डिफरेंसेस के साथ में ये प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे जिसमें ओल्ड वैल्यू पे ही रिकॉर्ड हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर. एवरीथिंग वुड बी रिकॉर्डेड एट द ओल्ड वैल्यू. दैट वी विल डिस्कस बट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. आज ये हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किए ये समझा सबको? सॉल्व किया उसके अंदर कुछ डाउट है क्या आपको? Okay, so nobody is found typing. I'm concluding up with my day for today. कुछ डाउट रहेगा तो ग्रुप के अंदर पर्सनली पूछ लेना.